हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में, जिसमें मैं आपको पहले तो सभी क्रेनियल नर्व्स के नाम बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी हमारी मोटर है, कौन सी सेंसरी है, कौन सी मिक्स्ड है, इन सब चीजों की बात करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि जनरल, विसरल, इफेरेंट, ये सब चीजें आई होंगी जब आपने बीडीसी पढ़ी होगी या फिर जब आप पढ़ोगे तो ये सब चीजें आएंगी उसमें। जनरल विसरल इफेरेंट, जनरल सोमेटिक इफेरेंट, एफेरेंट, इन सब चीजों की हम बात करेंगे इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले नाम से शुरुआत करेंगे, फिर उन चीजों पे जाएंगे। अगर टाइम बचा तो इसी वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो इस वीडियो में हम जनरल पहले देखते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स की हम बात करें तो सबसे पहली जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है वो है ओल्फैक्टरी नर्व। नंबर 1 इज द ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है। सेकंड है हमारे पास ऑप्टिक नर्व। सेकंड है कौन सी? ऑप्टिक नर्व। उसके बाद चले थर्ड पे। थर्ड है हमारे पास ओक्यूलोमोटर नर्व। ये सब क्रेनियल नर्व के नाम है। टोटल हमारे पास कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? टोटल हमारे पास होता है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। मतलब टोटल 24 होंगी, 12 एक तरफ और 12 दूसरी तरफ। तो 12 पेयर्स हमने यहाँ पे लिखा है। तो ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व। फोर्थ जो है हमारे पास वो है ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे आती है वो है हमारे पास ट्राइजेमाइनल नर्व। फिफ्थ वन इज द ट्राइजेमाइनल नर्व। सिक्स्थ जो क्रेनियल नर्व है, उसको दोबारा ब्लू से लिख रहा हूं, इसका रीजन बताऊंगा अभी। सिक्स्थ जो क्रेनियल नर्व है वो है हमारे पास एब्ड्यूसेंस नर्व। ठीक है। उसके बाद चले सेवंथ पे। तो सेवंथ हमारे पास पता है फेशियल नर्व होती है सेवंथ। तो उसके बाद चलते हैं एट्थ पे। तो एट्थ जो हमारे पास क्रेनियल नर्व है वो है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, या फिर इसको ऑडिटरी नर्व भी बोल देते हैं। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नाइन्थ पे। तो नाइन्थ वाली है ग्लोसोफेरिंजियल। ये तो हमको पहले से ही पता है, हमने अभी तक जितने भी मतलब ऑर्गन्स वगैरह पढ़े उसमें ये नर्व बहुत बार आई है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। 10th पे है हमारे पास वेगस नर्व। अब बात करते हैं 11th पे एक्सेसरी नर्व। ठीक है। और 12th जो है वो है हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये 12 पेयर ऑफ नर्व्स हमारे पास होता है। शुरू से स्टार्ट करें तो पहली 3 जो है वो ओ से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है। तो पहली 3 तो ओ से हैं। उसके बाद अगली जो 2 हैं वो टी से स्टार्ट हो रही हैं। तो पहली 5 तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। उसके बाद वाली में अब अगर हम देखें तो देखो, मैं आपको कोई न्यूमोनिक नहीं बताने वाला इनको याद करने के लिए, क्योंकि न्यूमोनिक जितने ज्यादा यूज करोगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे। ये चीजें आपको टिप्स पे हो जाएंगी धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे। पहली 3 ओ से स्टार्ट होंगी, अगली दोनों टी से स्टार्ट होंगी। ठीक है, इतना आप बस याद रखो। उसके बाद बात करें 7th, हमें पता है फेशियल नर्व है। ठीक है। 9th हमें पता है ग्लोसोफेरिंजियल, क्योंकि ये सब नर्व्स हम पढ़ते हैं। फेशियल नर्व हमने हेड नेक में बहुत बार सुना है, ग्लोसोफेरिंजियल हेड नेक में बहुत बार पढ़ा है। वेगस नर्व तो मेन पैरासिम्पैथेटिक वाली नर्व है। ठीक है। उसके बाद बात करें 11th और 12th की, तो ये दोनों हमें याद करनी है। एक एसेसरी नर्व है, 12th हाइपोग्लोसल है, और 6th हमारे पास एब्ड्यूसेंस नर्व है, और 8th हमारे पास ऑडिटरी नर्व है। ठीक है। तो ये टोटल 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स हमारे पास हैं। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी हमारे पास मोटर है, कौन सी प्योरली सेंसरी है, कौन सी जो है मिक्स्ड है, दोनों मोटर सेंसरी दोनों काम करती है। तो इसकी बात करें तो मैंने जो रेड कलर से यहाँ पे बनाई हुई है ना, मैं यहाँ पे रेड कलर कर रहा हूँ। इसका मतलब जो मैंने रेड से लिखी हुई है 3, मतलब फर्स्ट, सेकंड और 8th वाली, मतलब ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ये होती है हमारे पास सेंसरी नर्व्स। ये प्योरली सेंसरी होती है। सेंसरी नर्व्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनका काम मेनली सेंसेशन को लेके जाना होता है, बस इनका काम वही खत्म हो जाता है। क्योंकि
मोटर काम क्या है, मतलब कोई मूवमेंट करानी, इनको कुछ ऐसा नहीं कराना। हम अब जैसे ओल्फैक्टरी नर्व की बात करें, कोई भी चीज हम, हमारी नाक में कोई सेंसेशन है, वहां पे नाक से रिसेप्टर होंगे, नाक ओल्फैक्टरी जो एपिथेलियम है उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। वहां से क्या होगा, इस मतलब ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू वो चीज कहाँ जाएगी, हमारे पास ओल्फैक्टरी लोब में जाएगी ब्रेन के। तो बस वहीं पे काम खत्म, हमने स्मेल पहचान लिया, अब और क्या करना है हमको। सेकेंड ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का भी यही है, रेटिना से, रेटिना पे जो रिसेप्टर्स हैं वो इसको कहाँ लेके जाएंगे, हमारे ओसिपिटल लोब में। तो इसी तरह चलता है। अब ये वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का काम क्या है, अब आप इसमें देखो ध्यान दो, ये वाली नर्व क्या काम आएगी, ये सुनने में काम आती है। तो मतलब हमें कोई चीज बाहर से सुनाई दे रही है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे टेम्पोरल लोब तक लेके जानी है इसको, ठीक है, बस वहीं पे काम खत्म हो जाएगा इसका। तो एक हो गया ओल्फैक्टरी, मतलब हम किसी चीज को स्मेल कर रहे हैं, ऑप्टिक किसी चीज को देख रहे हैं, और वेस्टिबुलोकोक्लियर मतलब किसी चीज को सुन रहे हैं। तो ये तीनों चीजें सिर्फ सेंसरी काम है इनका। तो ये वाली तीनों नर्व सेंसरी होंगी, मतलब देखना, सुनना और थर्ड क्या था, सूंघना। तो तीन चीज होगी, देखना, स्मेल करना और सुनना, ये तीन चीज आ जाएंगी हमारे पास सेंसरी नर्व्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक है ओक्यूलोमोटर नर्व, एक है ट्रोक्लियर नर्व, एक है एब्ड्यूसेंस नर्व, एक एसेसरी और एक हाइपोग्लोसल। मतलब एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंसरी नर्व कौन कौन सी आई थी हमारे पास, ये मैं पहले लिख देता हूँ, 1, 2 और 8। इस तरह से इसको याद कर लेना, 1, 2, 8, मतलब 128 नंबर है, मतलब सेंसरी नर्व्स है ये तीनों। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ब्लू कलर, जो मैंने ब्लू कलर में 5 नर्व्स लिखी हुई है यहाँ पे, वो कौन सी नर्व्स है हमारे पास, मोटर नर्व्स। मतलब इनका सेंसरी काम नहीं है, इनका काम सिर्फ मोटर काम है, मतलब किसी चीज की मूवमेंट कराना। ओक्यूलोमोटर नर्व, इसकी बात करें तो ये हमारी आई की जो मसल्स है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, उनको कंट्रोल करती है। तो मतलब हमारी आई के आसपास जो मसल्स है उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है, तो मोटर फंक्शन हो गया इसका। इसी तरह ट्रोक्लियर नर्व का मोटर फंक्शन होता है, एब्ड्यूसेंस नर्व का मोटर फंक्शन होता है, और हाइपोग्लोसल और एसेसरी नर्व का भी मोटर फंक्शन होता है। इनके फंक्शंस की बात अभी हम करेंगे। तो ये पांचों क्या है, मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व्स कौन कौन सी होगी हमारे पास, ये भी मैं लिख देता हूँ, 3, 4, 6, 11 एंड 12। तो इसको ऐसे याद रख लेना, 3, 46 और 11, 12, ठीक है। ये चीज हमें इसको यहाँ पे याद रखनी है मोटर नर्व्स में। अब जो मैंने थर्ड वाली जो लिखी हुई है ऑरेंज कलर से, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ऑरेंज कलर से मैंने कितने लिखे हुए हैं, 4 नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये क्या होती है, मिक्स्ड नर्व्स होती है, मतलब इनका सेंसरी फंक्शन भी होता है और इनका जो है मोटर फंक्शन भी होता है। तो मिक्स्ड नर्व्स कौन कौन सी होगी, 5th नंबर, 7th नंबर, 9th नंबर एंड 10th नंबर। मतलब जो फेमस नर्व्स है ना वो इसमें आती है मिक्स्ड में, 5, 7 और उसके बाद 9th और उसके बाद हमारे पास आती है 10th। तो ये फेमस क्यों है, इसीलिए तो फेमस है ना, इन नर्व्स को हमने इतनी बार हेड नेक में पढ़ लिया, क्योंकि ये नर्व्स जो हैं सेंसरी फंक्शन भी करती है, मोटर फंक्शन भी करती है। तो कई ऑर्गन से सेंसरी फंक्शन भी करेंगी, मोटर फंक्शन भी करेंगी, तो ये वाली नर्व्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्राइजेमाइनल नर्व, फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व एंड वेगस नर्व, ठीक है। तो ये चारों होगी मिक्स्ड नर्व्स। तो ये हमने बात कर ली, जनरल बातें कर ली क्रेनियल नर्व्स की। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, जो है न्यूक्लियस। अब मैं आपको बताता हूं कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। ये वर्ड कई बार आप पढ़ोगे, गैंग्लियन या फिर न्यूक्लियस, गैंग्लियन या फिर न्यूक्लियस, ये वर्ड बहुत बार आता है। तो ये है क्या चीज, तो इसकी बात करें तो गैंग्लियन या न्यूक्लियस क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मान लो ये हमारी सेल बॉडी है, ये मान लो न्यूरॉन है, मान लो ये न्यूरॉन है, नीचे सिनेप्टिक वेसिकल होगी, ये एक्सोन हो गया, और ये वाला पार्ट क्या है, साइटोन या फिर सेल बॉडी। तो साइटोन या फिर सेल बॉडी जो है, बहुत सारे इन सेल बॉडीज के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस या फिर गैंग्लियन बोलते हैं। मतलब बहुत सारी सेल बॉडीज मिलके क्या बनाती हैं, न्यूक्लियस या फिर गैंग्लियन। न्यूक्लियस गैंग्लियन एक ही बात है, न्यूक्लियस हम बोल देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और गैंग्लियन हम बोल देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो है सेम चीज, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है। मतलब ये सेल बॉडीज कहीं इकट्ठी होके एक इस तरह से, मान लो ये एक सर्कल हो गया, इसमें बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या बना रहे, न्यूक्लियस या फिर गैंग्लियन। अब इनके सेल बॉडीज के एक्सोन्स बाहर की तरफ जाएंगे और ये क्या बना देंगे, हमारी नर्व बना देंगे। सीएनएस में क्रेनियल नर्व बना देंगे, पीएनएस में स्पाइनल नर्व बना देंगे, ठीक है। यही सब इसमें मतलब होता है इस चीज का।
तो अब जो है इसके बेसिस पे हमारा जो ये वाला जो टॉपिक है इसको मैंने बांटा हुआ है। इसमें मैं 4 चीजें बताऊंगा, बेसिकली आपको 4। तो सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो है जनरल सोमैटिक इफेरेंट। एक और चीज आपको बता देता हूं, एक होता है एफेरेंट, ठीक है, और एक होता है इफेरेंट। एफेरेंट मतलब होता है ए पहले आता है, ई बाद में आता है। ए पहले आता है मतलब ये चीज क्या करेंगी, सेंसेशन को लेके जाएंगी, ठीक है, हमारे ब्रेन तक। और ई मतलब बाद में आ रहा है, तो ये क्या करेंगी, ये ब्रेन से सेंसेशन को हमारे मूवमेंट कराएंगी। एफेरेंट का मतलब होता है सेंसरी और इफेरेंट मतलब होता है मोटर। मतलब एफेरेंट जो नर्व्स होंगी वो सेंसेशन को लेके जाएंगी ब्रेन तक, और इफेरेंट जो है वो ब्रेन से जो भी हमें ऑर्डर मिलेगा करने के लिए उसको लेके जाएंगी स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर स्पेसिफिक हमारी मसल्स के पास। तो ये 2 चीजें होती हैं। तो इसके बेसिस पे हमारा एक तो हो गया जनरल सोमैटिक इफेरेंट, जनरल इफेरेंट, ठीक है। एक होता है हमारे पास स्पेशल विसरल इफेरेंट। क्या हो गया, स्पेशल विसरल इफेरेंट। एक हमारे पास होता है जनरल विसरल इफेरेंट। विसरल ठीक है। इसी तरह से एक होता है स्पेशल विसरल एफेरेंट और एक होता है जनरल विसरल एफेरेंट। एस से मतलब स्पेशल, विसरल, एफेरेंट मतलब ये सेंसरी वाली बात चल रही है। ऊपर इफेरेंट मतलब ये तीनों किससे रिलेटेड थे, मोटर से रिलेटेड थे। और यहाँ पे भी ए है तो ये क्या है, जनरल विसरल एफेरेंट। ये दोनों क्या है, सेंसरी। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये 5 ही बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ ये 5 बताऊंगा आपको, होते और भी हैं लेकिन मैं सिर्फ ये 5 बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, जनरल सोमैटिक इफेरेंट से। उसके बाद हम बाकी सब देखेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस या गैंग्लियन होता है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि जो कोई भी क्रेनियल नर्व होना, उसका जरूरी नहीं कि एक ही न्यूक्लियस होगा। एक न्यूक्लियस मतलब एक ही ऐसा पार्ट होगा जहां से नर्व बन रही है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इसके बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं इसके। तो मोर देन 1 न्यूक्लियस होने के चांसेस भी होते हैं किसी भी क्रेनियल नर्व के। एक से ज्यादा न्यूक्लियस इजीली हो सकते हैं। एक न्यूक्लियस कोई स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, दूसरा न्यूक्लियस कोई दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। अब होता क्या है, यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं और मान लो यहाँ पे एक और न्यूक्लियस है, ठीक है, एक ही क्रेनियल नर्व के 2 न्यूक्लियस है मान लो, तो यहाँ से कुछ फाइबर्स आएंगे। अब सभी फाइबर्स मिलके एक क्रेनियल नर्व बना देंगे। बन तो एक ही क्रेनियल नर्व रही है, लेकिन पीछे से जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से वो नर्व के जो एक्सोन्स हैं या न्यूरॉन फाइबर्स है वो आ रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है जहां से बहुत सारे फाइबर्स आएंगे और मिलके एक क्रेनियल नर्व बना देंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। तो यही इसी वजह से ये 5 चीजों में बटा है। ये जो भी मैंने बताया ना, ये वाले ये 5 ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और कुछ नहीं है, न्यूक्लियस है ये, ठीक है। तो एक होता है जनरल सोमैटिक इफेरेंट न्यूक्लियस, एक होता है स्पेशल विसरल इफेरेंट न्यूक्लियस, एक होता है जनरल विसरल इफेरेंट न्यूक्लियस, एक स्पेशल विसरल एफेरेंट न्यूक्लियस। इसी तरह से ये न्यूक्लियस होते हैं सारे। तो इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जनरल सोमैटिक इफेरेंट। क्या चीज है ये न्यूक्लियस है। तो हम बात करेंगे किस किस नर्व का जनरल सोमैटिक इफेरेंट न्यूक्लियस होता है, ये बात हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या चीज है ये बताता हूं मैं आपको। दीज न्यूक्लियाई सप्लाई स्केलेटल मसल्स ऑफ सोमैटिक ओरिजिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मैंने लिखी है, सब कुछ इसके नाम में छिपा हुआ है। देखो, जनरल सोमैटिक इफेरेंट। इफेरेंट मतलब क्या हुआ, मोटर हो गया,
मोटर की बात चल रही है। सोमैटिक मतलब कि सोमैटिक ओरिजिन का है, ठीक है। और सोमैटिक वालों के पास मसल कौन सी होती है, स्केलेटल मसल, जो कि हमारे कंट्रोल में होती है। तो ये वाले जो न्यूक्लियस हैं ये सप्लाई करते हैं स्केलेटल मसल्स को ऑफ सोमैटिक ओरिजिन। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि ये न्यूक्लियस उन्हीं क्रेनियल नर्व्स के पास मिलेगा जो क्रेनियल नर्व स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती हो, स्केलेटल मसल्स। तो इसमें मैं बताता हूं कि कौन कौन सी हमारे पास नर्व्स हैं। तो इसमें हमारे पास आती है टोटल 4 नर्व्स। एक होती है हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व, एक होती है हमारे पास फोर्थ क्रेनियल नर्व, एक होती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व और एक होती है 12th क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ कि क्रेनियल, CN का मतलब है क्रेनियल नर्व, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इनके न्यूक्लियस का नाम क्या होता है, वो न्यूक्लियस जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगा। तो ये 4 क्रेनियल नर्व ऐसी हैं, थर्ड वाली मतलब ओक्यूलोमोटर, फोर्थ वाली मतलब ट्रोक्लियर, सिक्स्थ वाली मतलब एब्ड्यूसेंस नर्व और 12th मतलब हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये चारों जो क्रेनियल नर्व हैं इनका जो न्यूक्लियस होगा, ये वाला जो न्यूक्लियस जिसका मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे, वो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगा। अब जरूरी नहीं कि थर्ड क्रेनियल नर्व का सिर्फ यही न्यूक्लियस होगा, थर्ड क्रेनियल नर्व के बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। कोई स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रहा है, कोई क्या पता कोई स्मूथ मसल्स को करता हो। तो इन सब चीजों की हम बात करेंगे। उससे पहले एक चीज यहाँ पे रह गई थी, वो मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट और सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है ना, ये हमारी प्रेजेंट होती है फोर ब्रेन के अंदर। मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, फोर ब्रेन से, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड फोर्थ होती है इनका ओरिजिन होता है मिड ब्रेन से। मतलब इनके न्यूक्लियस कहाँ मिलेंगे हमको, थर्ड फोर्थ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस कहाँ मिलेंगे, मिड ब्रेन में। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ ये होती है पोन्स से इनका ओरिजिन होता है। और 9, 10, 11, 12 का ओरिजिन होता है हमारे मेडुला ओब्लोंगेटा से, ठीक है। तो फोर ब्रेन से फर्स्ट सेकंड वालों का पूरा यहां तक कर देता हूं, मिड ब्रेन से थर्ड फोर्थ का, उसके बाद 5th to 8th का पोन्स से होता है ओरिजिन, और 9th to 12th जो क्रेनियल नर्व उसका ओरिजिन होता है मेडुला ओब्लोंगेटा से, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं जनरल सोमैटिक इफेरेंट पे। तो जनरल सोमैटिक इफेरेंट में इनका न्यूक्लियस की बात हम कर रहे थे। तो सबसे पहली जो थर्ड जो क्रेनियल नर्व मतलब ओक्यूलोमोटर नर्व है, इसका जो न्यूक्लियस स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगा उसका नाम होता है ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट कहां पे होता है, नेक्स्ट हम लिखते हैं कि ये न्यूक्लियस प्रेजेंट कहां पे है। ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस जो है ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मिड ब्रेन। कहां प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में। थर्ड क्रेनियल नर्व अभी तो बताया है, थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व मिड ब्रेन से ओरिजिन लेती है, तो इनका न्यूक्लियस भी कहां होगा, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। कौन से लेवल पे, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कोलिकुलस, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कोलिकुलस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फोर्थ वाली का, तो फोर्थ वाली का जो न्यूक्लियस होगा मतलब ट्रोक्लियर नर्व का जो न्यूक्लियस स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगा उसका नाम होता है ट्रोक्लियर न्यूक्लियस। मतलब इनका न्यूक्लियस का नाम इन्हीं के नाम में ही छुपा हुआ है अभी तो, ठीक है। तो ट्रोक्लियर न्यूक्लियस, तो अब ट्रोक्लियर भी कहाँ प्रेजेंट है, मिड ब्रेन पे प्रेजेंट है। ट्रोक्लियर नर्व का ओरिजिन भी मिड ब्रेन से होता है ना, तो इसका न्यूक्लियस भी कहाँ होगा, मिड ब्रेन में। तो इसका जो ट्रोक्लियर न्यूक्लियस है वो भी कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ, बस ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पे प्रेजेंट होगा। सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे क्या प्रेजेंट था, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पे प्रेजेंट होगा ट्रोक्लियर न्यूक्लियस। ये मैं पोजीशन बता रहा हूँ, मिड ब्रेन में ये दो न्यूक्लियस हमें मिलेंगे, मिड ब्रेन के अंदर मिलेंगे दोनों न्यूक्लियस, जहां से हमारी अलग अलग नर्व का ओरिजिन होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व मतलब एब्ड्यूसेंस नर्व। तो इसका न्यूक्लियस का नाम भी क्या होगा, यहाँ पे जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगा वो है एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होगी, सिक्स्थ नर्व मतलब कहाँ प्रेजेंट होगी, पोन्स पे। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द लोअर पार्ट ऑफ पोन्स, ठीक है। अब 12th पे चले तो 12th का क्या नाम होता है, हाइपोग्लोसल नर्व। तो इसका न्यूक्लियस का नाम भी क्या होगा, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, जो कि स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगा, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इन द मेडुला, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर,
ठीक है, क्योंकि 12th क्रेनियल नर्व का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मेडुला से हो रहा है। अब ये तो हमने बात कर ली इनके न्यूक्लियस का नाम। ये चारों न्यूक्लियस किसके अंदर आएंगे, जनरल सोमैटिक इफरेंट न्यूक्लियस हैं ये, मतलब ये स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करने वाले न्यूक्लियस हैं। अब कौन कौन सी नर्व ऐसी हैं जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती हैं, उनमें आता है 3rd क्रेनियल नर्व, 4th क्रेनियल नर्व, 6th क्रेनियल नर्व और 12th क्रेनियल नर्व। ये स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेंगी ऑफ सोमैटिक ओरिजिन, ठीक है। तो इनके न्यूक्लियस, तो अब हम देखेंगे एक एक करके इनका फंक्शन। अभी हमने न्यूक्लियस का नाम देख लिया, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व ऐसी है जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर लिया वो देख लिया, और देख लिया उनका कौन कौन सा न्यूक्लियस सप्लाई करने में हेल्प कर रहा है। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसके फाइबर्स, मतलब इस न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलेंगे, नर्व फाइबर्स, और किसके साथ जाके जुड़ जाएंगे, जैसे ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस के नर्व फाइबर्स निकल के ओक्यूलोमोटर नर्व से जुड़ जाएंगे। ट्रोक्लियर न्यूक्लियस जो है इसके फाइबर्स निकल के ट्रोक्लियर नर्व से जाके मिल जाएंगे और वो नर्व आगे जाके सप्लाई करेगी। तो ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस जो है, यहां से क्या होगा, इसके जो फाइबर्स हैं, इट्स फाइबर्स एंटर्स, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इधर, तो हम यहाँ पे ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस का फंक्शन देख रहे हैं। इट्स फाइबर्स एंटर्स द ओक्यूलोमोटर नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व में मिल जाएंगे इसके फाइबर्स, और सप्लाई किसको करते हैं, ये मेन बात है। अब तो मैंने बताया था ओक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करती है हमारे एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स को, मतलब हमारे जो आई के जो अराउंड जो मसल्स है ना उनको सप्लाई करती है, एंड सप्लाई द 5 एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई बोल, इसको एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स भी बोलते हैं, मसल्स ऑफ आई बोल। तो सबको नहीं करेगी, 5 को ही करेगी। किस किस को नहीं करेगी उनकी बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। एक्सेप्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं किस किस को नहीं करेगी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। लेटरल रेक्टस मसल, एक तो लेटरल रेक्टस को नहीं सप्लाई करेगी, तो ये मसल का नाम है लेटरल रेक्टस। और दूसरा है हमारे पास जो मसल जिसको नहीं सप्लाई करेगी, वो है हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक मसल। तो इन 2 मसल्स को सप्लाई नहीं करेगी ओक्यूलोमोटर नर्व। बाकी 5 जो एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आईबॉल हैं उनको सप्लाई करती है ओक्यूलोमोटर नर्व। फाइबर्स कहां से आ रहे हैं, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स होगी ना ये सब, तो इनको सप्लाई कर रही है, क्योंकि ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, ये वाली आईबॉल की मसल्स। अब चलते हैं ट्रोक्लियर न्यूक्लियस पे। तो ट्रोक्लियर न्यूक्लियस का फंक्शन यहाँ पे हम देखें। ट्रोक्लियर न्यूक्लियस जो है ये सप्लाई करता है, पहली बात तो ट्रोक्लियर नर्व से मिल जाएगा, और सप्लाई करेगा किसको, सुपीरियर ओब्लिक को, मसल किसके थ्रू, ट्रोक्लियर नर्व के थ्रू। एक सेकंड, थोड़ी कटिंग होगी, थ्रू नर्व, तो ट्रोक्लियर नर्व के थ्रू। अब यहाँ पे सुपीरियर ओब्लिक को ओक्यूलोमोटर ने नहीं किया था, ये एक्सेप्शन में आए थे ना यहाँ पे, तो सुपीरियर ओब्लिक को ओक्यूलोमोटर ने नहीं किया, तो कोई और करेगा ना उसको, तो उसको करती है हमारी ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व करेगी, ट्रोक्लियर न्यूक्लियस से फाइबर्स आएंगे उसके। तो ये फंक्शन हो गया ट्रोक्लियर नर्व का। अब चलते हैं नेक्स्ट एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस पे, मतलब ये 6 वाला। तो एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस जो है इसका यहाँ पे हम फंक्शन अगर हम देखें तो ये सप्लाई करता है। अब यहाँ पे देखो, सुपीरियर ओब्लिक को भी किसी ने कर दिया, 5 एक्सट्रिंसिक मसल्स को भी कर दिया, बची कौन सी, लेटरल रेक्टस। तो जो हमारा एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस है वो सप्लाई करता है लेटरल रेक्टस मसल को। किसके थ्रू, एब्ड्यूसेंस नर्व के थ्रू। तो सप्लाई कौन कर रहा है, एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस, किसके थ्रू, एब्ड्यूसेंस नर्व के थ्रू। भाई न्यूक्लियस जाके थोड़ी सप्लाई करके आएगा, फाइबर्स भेजेगा, और फाइबर्स जाएंगे किसके थ्रू, एब्ड्यूसेंस नर्व के थ्रू। अब लास्ट जो है वो हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है। हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस जो है ये सप्लाई करता है, सप्लाइज 7 आउट ऑफ 8 मसल्स ऑफ द टंग। मतलब जो टंग की, टोटल टंग में 8 मसल्स होती हैं, ठीक है, उसमें से 7 को कौन सप्लाई करता है, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। किसके थ्रू, हाइपोग्लोसल नर्व के थ्रू। तो थ्रू हाइपोग्लोसल नर्व। किसको नहीं कर रहा,
तो 7 आउट ऑफ 8 बोला है ना, तो किसको नहीं कर रहा? तो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन भी लिख देता हूं, एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस। पैलेटोग्लोसस मसल को सप्लाई नहीं करती हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये हमने बात कर ली, यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, तो ये हमने बात कर ली जनरल सोमैटिक इफरेंट न्यूक्लियस की। हमने देखे कि 4 क्रेनियल नर्व्स है जिनके अंदर ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे जिनके न्यूक्लियस जो है वो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेंगे। तो वो 4 क्रेनियल नर्व थी। 3rd क्रेनियल नर्व मतलब ओक्यूलोमोटर, 4th ट्रोक्लियर, 6th एब्ड्यूसेंस एंड 12th हाइपोग्लोसल नर्व। हमने देखा ये न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होंगे, फिर हमने देखा इन न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों की बात हमने की यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।